हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ बाय एडवोकेट विद्या। आज हम यहाँ पर इंडियन पीसेस जे के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक फिफ्थ टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हम पीसेस जे प्री के लिए डिस्कस करते हैं और इसके मेंस का नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 है कि मूल कर्तव्य की संकल्पना ली गई है। आंसर इज यूएसएसआर के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है। आंसर इज सी, सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आंसर इज भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस संशोधन से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। आंसर इज ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है कथन है भारत का राष्ट्रपति मात्र संवैधानिक प्रमुख है। कारण है कि संसदीय प्रकार की सरकार में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य होता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आंसर इज बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस मंच में संविधान के मूल कर्तव्य सीधे परिवर्तित किए जा सकते हैं। आंसर इज डी, इनमें से किसी में भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, तीनों चारों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित नहीं है। आंसर इज डी, पंथ निरपेक्षता बनाए रखना एवं उसकी रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आंसर इज डी, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना। क्वेश्चन नंबर 9 है मूल कर्तव्य किस भाग में। आंसर इज डी, 4A में, 4A में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रध्वज का राष्ट्रगान के प्रति सम्मान करना। आंसर इसी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़ावा देना। आंसर इज बी, मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में मूल कर्तव्य नहीं है। आंसर इज डी, राष्ट्रगान। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों के नीचे दिए गुण का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। उपबंधित संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्य है। आंसर इज ए, पहला और तीसरा। भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। और थर्ड है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें कि अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा निम्नलिखित कथनों में मूल कर्तव्य है। आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या अनिवार्य है। आंसर इज डी, आदर पूर्वक खड़े रहना। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। आंसर इज बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। आंसर इज सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की समृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की सूची में नहीं है। आंसर इज डी, पंथ निरपेक्षता का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। आंसर इज डी, हमारी गौरवशाली प्राचीन सभ्यता का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। आंसर इज डी, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का उसके भाग में लेना। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्य नहीं है। आंसर इज ए, काम और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 है राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान। आंसर इज सी, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के जो नागरिकों के लिए 11वां कर्तव्य प्रावधान करता है जोड़ा गया। आंसर इज संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों के निःशुल्क शिक्षा अवसर प्रदान करें। और यह मौलिक कर्तव्य के संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित सम्मिलित किया गया। आंसर इज सी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है उद्योग नागरिकों को प्रत्येक नागरिकों को अपने 6 से 14 वर्ष तक के मध्य के आयु के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य निम्नलिखित प्रावधान के अंतर्गत एक मूल कर्तव्य है। आंसर इज सी, अनुच्छेद 51A में। क्वेश्चन 26 है निम्न में कौन सा सही है। आंसर इज सी, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संघ मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है। राष्ट्रपति उस पद पर पुनः निर्वाचन हेतु पात्र होता है।
मौलिक कर्तव्य के इतने ही क्वेश्चन थे। अब कार्यपालिका से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय संघ की क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आंसर इज ए राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन है संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण है भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक राज्याध्यक्ष है। आंसर इज ए और आर दोनों से ही आर का स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्र अध्यक्ष है। आंसर इज बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का राष्ट्रपति, आंसर इज डी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में राष्ट्रपति पद हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम होनी चाहिए। आंसर इज डी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की पात्रता में नहीं आता है। आंसर इज डी, वह राज्य का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह, आंसर इज ए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आंसर इज डी, एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें कि संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? आंसर इज सी, संसद तथा राज्य की विधानसभा निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है जिसमें होंगे, आंसर इज डी, संसद के दोनों सदनों के राज्य विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आंसर इज बी, दूसरा और तीसरा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र की विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है? आंसर इज अनुच्छेद 57। निम्नलिखित क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के मतदान का अधिकारी नहीं है? आंसर इसी राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है? आंसर इज डी, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें होंगे, आंसर इज डी, संसद के दोनों सदनों के तथा राज्य विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। धन्यवाद।